धन्यवाद सर। हाँ, आपने मुझे इस गरिमामय सदन में आज के बहुत ही संवेदनशील विषयों के ऊपर बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से इस पूरे प्रस्ताव के बारे में और भावी नीति और पीछे की जो भी घटनाएं हैं उनके बारे में चर्चा की। मैं उन सबको रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि तकरीबन 56 वर्ष हमें हो चुके हैं सर। अनेक सरकारें आई चली गई, नेता आए चले गए, लेकिन समस्याएं आज भी हमारी एज के सामने नजर आती हैं। हर नेता ने अपनी भूमिका निभाई, सक्रिय निभाई। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन आज तक उसका समाधान नहीं हो पाया। चंडीगढ़ की समस्या एज इट इज है, और जिस तरह हमारा हक और अधिकार है, चाहे उनका प्रस्ताव आए चाहे और कुछ आए, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि हमारा अधिकार है और रहेगा। ये पूरा सदन एकजुट आपके साथ है, इस हरियाणा का एक एक बच्चा आपके साथ है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं जो 2 मिनट का समय आपसे ले रहा हूं वो ले रहा हूं कि रावी व्यास और SYL के पानी के बारे में, क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से संबंध रखता हूं जहां पानी की बहुत भारी किल्लत है, जहां 1400 फीट की गहराई तक सूखा रेत के अलावा पानी की बूंद नजर नहीं आती। जब भी कभी चुनाव आते हैं तो मैं समझता हूं रावी व्यास और SYL के पानी की बातें कही जाती हैं, और ये भी कहा जाता है कि पानी से ज्यादा जरूरी कोई दूसरी चीज नहीं है। कहा भी है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चुन। यानी पानी की इतनी महत्व है जिसकी कोई हद नहीं। हम ये चाहते हैं कि हमारे उस इलाके के पानी के लिए जो लड़ाई SYL में लड़ी, मिल तो जाने दो, फिर इलाके की बात कर लेना। तो आप बेसिकली हासिब उठाना लिंक नहर, जो कि उनका मकसद नहीं था, हमारे अपने पानी के लिए था। सरकार को चाहिए कि प्रयास करे, और कम से कम जब तक SYL का इश्यू सेटल नहीं हुआ तब तक उस हासिब उठाना नहर के पानी से माध्यम हम आए और हमारे इलाके के लोगों की प्यासी धरती को पानी मिले। धन्यवाद। धन्यवाद अभय सिंह यादव जी 2 मिनट के लिए। अभय सिंह यादव जी लास्ट। हाँ जी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। गोगी जी, टाइम बहुत हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक बात इसमें कहना चाहूंगा कि ये जो रेजोल्यूशन है पंजाब असेंबली का, ये कोई प्योरली पॉलिटिकल रेजोल्यूशन नहीं है। शेक्सपियर ने एक जगह एक प्ले में, हेमलेट ने शायद कहा है कि देयर इज ए मेथड इवन इन मैडनेस। ये इन्होंने बड़ी सोची समझी चाल है। जब भी कोई मुद्दा उठता है, इतिहास गवाह है कि जब जब भी इन पे प्रेशर आया, 2004 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, डायरेक्शन दी थी कि 1 साल में कैनाल को कंप्लीट किया जाए और 4 वीक्स में कोई भी सेंट्रल एजेंसी उसको टेक ओवर करे, और पंजाब गवर्नमेंट 2 हफ्ते में उसके बाद में उसको वर्क हैंड ओवर कर दे। जब वो 2 हफ्ते में जो लास्ट दिन था उनका हैंड ओवर करने का 2 दिन बचे हुए थे, तब उन्होंने ये जो रेजोल्यूशन पास किया, पंजाब जो टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट जो पास किया, वो एग्रीमेंट पास किया। एग्रीमेंट पास करने के बाद में टोटली इलीगल एग्रीमेंट था, कोई लीगल उसका स्टैंड नहीं था। इवन जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके भी खिलाफ था, लीगली भी कॉन्स्टिट्यूशनली भी कोई वो नहीं था। उसके बाद में उनको जो लाभ मिला, मैं माफ करना, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, ना मैं किसी पार्टी लाइन्स पे बात कर रहा हूं। जो रेफरेंस भेजा माननीय सुप्रीम कोर्ट का अंडर आर्टिकल 143, वो रेफरेंस अपने आप में ही दैट वाज द मोकरी ऑफ द सिस्टम। ये सारे वकील, बहुत घने वकील हैं, बैठे हैं पक्ष में विपक्ष में दोनों तरफ। रेफरेंस में जो इश्यू सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया, वो कोई प्योर सिर्फ सिंपली जो लॉ ग्रेजुएट है, LLB जिसने कर रखी है, वो भी बता सकता है कि सेंट्रल एक्ट जहां हो वहां स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट कोई प्रभावी नहीं हो सकता, उस सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रभाव को कम नहीं कर सकता उसके एक्ट। यहां रेफरेंस में कहता है वेदर द पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 and the provisions thereof are in accordance with the provisions of section 14 of the Interstate Water Dispute Act and Punjab Reorganization Act 1966। दोनों ये पार्लियामेंट के पास किए हुए थे। पार्लियामेंट के पास किए हुए एक्ट को कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट कोई भी और रूल नहीं कर सकता। दैट वाज सिंपल इश्यू। ये था, आराम से उनको
अपने लीगल ओपिनियन लेके और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही उनको वैसे ही इलीगल थे और उन पे अमल ही नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि जो इलीगल कोई बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन कोई एक्ट होता है उसकी कोई एंटिटी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो हुआ। इसी तरह अब चंडीगढ़ की जहां तक बात है, नई गवर्नमेंट आई है, प्रेशर भी है, जैसे कुछ साथी बता रहे थे कि वायदे बहुत कर रखे हैं, उनका प्रेशर भी है। और फिर यहां से हरियाणा की तरफ से डिमांड होने लगी कि चंडीगढ़ में हमें हिस्सा चाहिए, इस तरह के जो हमारी विधानसभा में पूरा हिस्सा चाहिए। इन सारी बातों के लिए गलत तरीके से ये जो ना एक्ट पास किया गया है। और अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि SYL नहर कोई रूटीन की बात नहीं है। SYL नहर जो है हमारे तो दक्षिण हरियाणा के वो प्राण है, और उसके लिए सब सरकारों ने प्रयास किया, लेकिन प्रयास आज तक फलीभूत नहीं हुआ, क्योंकि जब ऐन मौका जब आता है तब कोई न कोई राजनीति घुस जाती है, और राजनीति ने इस मामले को इतना लंबा कर दिया। मैं कहता हूं, मेरी प्रार्थना है, क्योंकि पानी से प्यारा कोई मुद्दा हमारे लिए है नहीं। खत्म करो। माननीय प्रधानमंत्री जी से, केंद्र सरकार से मेरा निवेदन है कि जब धारा 370 हट सकती है, जब आसाम, मेघालय और मणिपुर का इतना पुराना बॉर्डर का इशू 50 साल पुराना डिस्प्यूट सॉल्व हो सकता है, तो सारे को पटा के इस पानी का फैसला करवाया जाए। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।